हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 4 नवंबर को फूल पत्ती वाली क्लास कराई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें गायत्री मंत्र प्लस में जो ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर 4 करवाई गई है उसका भी रिवीजन और जो कल की क्लास का रिवीजन करवाया गया है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एडेल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अंदर ही शीर्ष स्थान किसका है? तो शिव नादर का है। तो 2022-23 जो वित्तीय वर्ष है उसमें दानदाताओं की सूची है। इसमें फर्स्ट स्थान पर शिव नादर है, SCL कंपनी है इनकी और इनके द्वारा ही 2442 करोड़ रुपए है वो दान दिए गए हैं। सेकंड स्थान पर है अजीम प्रेम जी, ये विप्रो कंपनी है इनकी। थर्ड पे है मुकेश अंबानी, फोर्थ पे है कुमार मंगलम बिड़ला और फिफ्थ पर है गौतम अडानी। तो इन पांचों का नाम हो याद रख लीजिएगा। महिलाओं के अंदर टॉप के अंदर है रोहिणी नीलकेणी। तो जो रोहिणी नीलकेणी है इनके द्वारा ही 170 करोड़ रुपए है वो दान दिए गए थे। मुंबई है वो परोपकारी राजधानी है और भारत का जो दिल्ली बेंगलुरु, तो मुंबई के बाद में दिल्ली और बेंगलुरु शहर आते हैं परोपकार के रूप में। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उनको देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है और शांति सूचकांक के अंदर भी 126वीं है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 111वीं है और इसके 4 आधारों पर यह जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 127वीं है और ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है और ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ही। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले बता देते हैं कि इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो DRDO से है। तो प्रोजेक्ट कुशा है ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के जो आयरन डोम पद्धति है उस पर ही ये आधारित है। दुश्मन की जो मिसाइल है उसको हवा में नष्ट करने की इसके अंदर क्षमता है और रेंज है 350 किलोमीटर। ऐसा ही रूस का S-400 स्ट्राइक है और USA का थार्ड व पेट्रियट है। तो USA का कौन सा है? थार्ड और पेट्रियट है। और भारत के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा बनाया गया है जो कि DRDO के द्वारा ही। DRDO के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। वर्तमान में हेड है समीर कामत। ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। आगे देख लेते हैं इजराइल के बारे में। राजधानी जेरूसलम या तेल अवीव है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। संसद निषेध है। पड़ोसी देश है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। और धर्म है यहाँ पर यहूदी धर्म से संबंधित लोग हैं वो रहते हैं। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है ये इजराइल के द्वारा ही हमास के विरुद्ध चलाया गया था। ऑपरेशन अजय है वो इजराइल के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। आगे देखते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। जॉर्डन की राजधानी अमान है और मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही श्रीलंका के त्रिकोमाली के अंदर ही किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो SBI की 5वीं ब्रांच है उसका उद्घाटन किया है। तो श्रीलंका के अंदर ही जो नाम 200 सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो NAMM 200 क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा ही जो 200 वर्ष पहले तमिल व्यक्तियों को चाय की खेती करवाने के लिए ही दास बनाकर श्रीलंका ले गए थे, इस वजह से सम्मेलन है वो यहाँ पर हुआ है। अब देख लेते हैं कि SBI है इसका नाम 1 जुलाई 1955 को पड़ा है। वर्तमान में हेड है दिनेश खारा। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इसका नाम है वो SBI पड़ा है। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था 1921 के अंदर ही। और इंपीरियल बैंक है ये बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और जो बंगाल है इन तीनों बैंकों से मिलकर ही इंपीरियल बैंक को बना था। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और जो योनो ऐप है वो भी SBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। RBI के बारे में देखते हैं। यंग हिल्टन आयोग या साई आयोग की सिफारिश पर ही RBI की स्थापना की गई है। 1934 के एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है। शिव रमन समिति की सिफारिश पर ही। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। वर्तमान में हेड है KV साजी जी। HDFC बैंक तो ये जमा पूंजी के हिसाब से ही भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इसकी स्थापना 1994 को की गई है। आगे देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है।
पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य ही है। अभ्यास मित्र शक्ति व सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा है वो MV एम्प्रेस, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य ही शुरू किया गया था और ये चेन्नई से लॉन्च किया गया है। डोर्नियर 228 विमान है वो भारत के द्वारा श्रीलंका को दिया गया है। ऑपरेशन पवन है ये 1987 के अंदर ही राजीव गांधी के समय श्रीलंका के अंदर जो लिट्टे है उसको समाप्त करने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ICBM मिनुटमैन थर्ड का संबंध किससे है, तो USA से है। तो USA का एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर ही इस मिसाइल का संबंध है। रेंज है 6000 किलोमीटर और लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया USA के अंदर ही, और इसको प्रशांत महासागर के ऊपर ही कुछ कमी होने के कारण इसको नष्ट कर दिया गया है। निर्माण किया है बोइंग कंपनी के द्वारा, तो बोइंग कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है। रेंज है 6000 किलोमीटर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गोरी व अबाबिल मिसाइल है वो पाकिस्तान की है। नूरी साउथ कोरिया की है। नूर ईरान की है। फतेह व खैबर मिसाइल ईरान की है। जिरकोन रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत की ICBM मिसाइल कौन सी है, तो अग्नि 5 है। अस्त्र क्या है, तो ये भारत की ही मिसाइल है, हवा से हवा के अंदर ही मार करने वाली। नंबर 5 देखते हैं। WHO के ही दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निर्देशक कौन बनी है, तो साइमा वजाद। तो जो साइमा वजाद है ये शेख हसीना की पुत्री है जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। तो ये वर्तमान में WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निर्देशक हो बनी है और इनका कार्य है वो 1 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन है, तो जया वर्मा सिन्हा है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आसियान, तो साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन की स्थापना 1967 में की गई है। घोषणा बैंकों घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है और वर्तमान में 11 देश हैं और 11वां जो नवीनतम देश है वो है तिमोर लिस्ते। शार्क, तो साउथ एशियन एसोसिएशन की स्थापना 1985 में की गई है। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है और इसके अंदर देश हैं 8 है और भारत है वो शार्क के अंदर शामिल है, जबकि आसियान के अंदर भारत है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्मा रोसेफ कौन है, तो NDB है, इसकी वर्तमान में हेड है। अजय भंगा विश्व बैंक के हेड हैं। एंटोनिया गुटारेस UNO के वर्तमान में हेड है और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर ही। उर्सुला ओन डोर, तो यूरोपीय संघ की वर्तमान में हेड है। क्रिस्टीना जॉर्जिया, तो IMF की वर्तमान में हेड है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 के अंदर शीर्ष स्थान किसका है, तो मनीला का है। तो फर्स्ट स्थान पर मनीला फिलीपींस है, सेकंड पर दुबई है, थर्ड पर शंघाई है, फोर्थ पर मुंबई है और 10 पे है दिल्ली। तो भारत के 2 शहर है वो टॉप 10 के अंदर है, मुंबई और दिल्ली। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर ही फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक है, अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। फायर पावर इंडेक्स में भारत के रैंक 4th है। HDI इंडेक्स में भारत के रैंक 132वीं है। जारी करता UNDP है और 3 आधारों पर जारी किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 67वीं है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ है वो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसका फर्स्ट सम्मेलन है ये 2017 के अंदर हुआ था। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा ही इसका आयोजन वो करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, तो भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। भागीदार देश नीदरलैंड है और फोकस देश जापान है। क्योंकि भारत है वो 2023 का जो बाजरे का अनाज है उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है और जो मोटे अनाज का उत्कर्षा केंद्र कहाँ पे खोला गया है, तो हैदराबाद के अंदर। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। G20, तो ये आयोजन भारत में किया गया है। 10 सितंबर को ही भारत मंडपम के अंदर ही यहाँ पर आयोजन किया गया था और भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति लगी हुई है। इसके अंदर 19 देश, यूरोपीय यूनियन तथा अफ्रीकन यूनियन है उसको भी हाल ही में शामिल किया गया है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। और जो वसुधैव कुटुंबकम है ये महाउपनिषद से लिया गया है। AI सेफ्टी समिट है ये UK के अंदर हुई है और घोषणा पत्र का नाम है ब्लेंसले घोषणा पत्र। ब्रिक्स 2023 की बैठक दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुई है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन है वो कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर। किसके द्वारा किया गया है? तो शिपिंग या जहाजरानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गंगा विलास क्रूज नदी सेवा है, ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के मध्य ही शुरू की गई है, 3200 किलोमीटर। कलादार प्रोजेक्ट का संबंध भारत और म्यांमार के मध्य शुरू किया गया है। टाइटन पनडुब्बी, तो टाइटेनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गए थे टाइटेनिक पनडुब्बी के माध्यम से ही। मत्स्ययान 6000 क्या है? तो समुद्रयान का जो वाहन है वो है मत्स्ययान 6000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो उम्मीदवार व चुनाव प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह, मतगणना, चुनाव जीतना आदि सबके बारे में जानकारी है वो प्रदान की जाएगी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। उद्गम पोर्टल, तो आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया था लावारिस धन के लिए। जो सुस्वागतम पोर्टल है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है ई पास के लिए। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। उल्लास ऐप यूजीसी के द्वारा। मेरी लाइफ ऐप है वो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो कर्नाटक से है। तो जो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हैं ये कन्नड़ सुपरस्टार है। कर्नाटक के सीएम कौन है वर्तमान में? तो सिद्धरामैया हैं। और जो गारंटी बजट पेश करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक ही है। ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर 4 है उसका रिवीजन देखते हैं। भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अडयार के अंदर है और इसकी हेड है एनी बिसेंट। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। भारत का सेकंड सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर है। और फर्स्ट है सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर। बोईता वंदना किस राज्य के अंदर है? तो उड़ीसा में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो 2017 के अंदर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो गलगंड या घेंगा। आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम यूके में किए गए हैं। शुभंकर है पेरी द बुल। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर ही पुणे के अंदर हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये 5वें नंबर का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में। शुभंकर है आशा। पदक तालिका के अंदर पहला स्थान महाराष्ट्र का है, सेकंड हरियाणा का है और थर्ड स्थान मध्य प्रदेश का है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ही अपनी प्रगति मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भोपाल मध्य प्रदेश है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। कल की क्लास का रिवीजन देखते हैं। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को। पहला एआई सेफ्टी समिट 2023 में ही कौन सा समझौता हुआ है? तो ब्लेजले घोषणा पत्र यूके के अंदर। सड़क दुर्घटनाओं 2022 रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक दुर्घटना में मृत्यु में पहले स्थान उत्तर प्रदेश का है। ऑपरेशन बाइसन का संबंध लद्दाख से है। केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो टी पद्मनाभन को। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के अंदर भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो सेकंड है। कॉलनिस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार है वो पहले स्थान जम्मू कश्मीर है और सेकंड स्थान पर गुजरात है। एसबीआई वलेज की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एमएस धोनी है। बीपीसीएल प्योर फॉर श्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी है और इससे पहले एमसी मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर व अवनी लेखरा हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। आईसीसी वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत हैं ये हैं सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो तो जापान की है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है ये राजकुमार राव है और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे। सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। सी चैलेंज क्लाइमेट के हैं श्रिया घोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन है। कॉफी सम्मेलन का रोहन बोपन्ना है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन है? तो मैथिली ठाकुर है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। माँ भारती का सपूत गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं।
देश का मेट्रो कार्यक्रम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनी सूद हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। महाराष्ट्र सरकार के ही इस्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। HSBC हांगकांग बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। इन्फोसिस कंपनी में मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल हैं और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम व फरहान अख्तर हैं। लक्ष्य के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणौत हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। तो इन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद रख लेना, और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।